नमस्कार आप सभी मित्रों का। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, जिस प्रकार से आपको मीडिया में पढ़ने को मिल रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग ही इस समय सबसे बड़े भक्षक हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात मैं बार बार क्यों करता हूँ, ये आपको आज समझना पड़ेगा। वाराणसी में एक पूर्व विधायक, भाजपा के विधायक ने अपने स्कूल में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। अब आप देखिए, जो लोग बेटी को बचाने की बात करते हैं वही लोग इतना घिनौना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस तरह के सांसद थे पूर्व, उन्होंने जो घटना की थी उस घटना को पूरे देश ने देखा था। तो किस प्रकार से घटना घटी, छात्रा ने किस प्रकार से आरोप लगाया और भाजपा ने सत्ता बल का प्रयोग करके किस प्रकार से आरोप को कन्वर्ट किया। उसी प्रकार से आप हाथरस के कांड को भी ध्यान में देखिए। हाथरस के कांड में किस प्रकार से बेटी के साथ गलत किया गया, निर्भया कांड जैसे अत्याचार किया गया और पुलिस ने किस प्रकार से, शासन ने किस प्रकार से, वहाँ के जिलाधिकारी ने किस प्रकार से उसको बचाया था। उन विवादियों को पकड़ा गया, लेकिन समाज में क्रोध इतना तेज होने की वजह से, युवाओं की सड़क पर आने की वजह से, क्षेत्र में गुस्सा होने की वजह से पब्लिक सड़कों पर जब निकली तो शासन को कदम उठाने पड़े और वो लोगों को अंदर भेजा। उसी प्रकार से मैं आपको कटिंग दिखाऊंगा पेपर की। आप पीछे देख सकते हैं कटिंग को। वो कटिंग आपको हम दिखाएंगे जहां पे बनारस में घटना घटी है, वहां के पूर्व विधायक ने घटना करी है, माया शंकर पाठक उन्होंने किया। उसके बाद मैं आपको वो फुटेज दिखाऊंगा जिसकी वजह से मोदी सरकार ने, जिसकी वजह से देश के अन्नदाता परेशान हैं। देश के अन्नदाताओं ने प्रतिज्ञा की हुई है, देश के अन्नदाताओं ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर ही रहेंगे अगर उनके किसान बिल को वापस नहीं लिया गया। आपको हम वो ट्रैक्टर्स का वीडियो दिखाएंगे जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों ट्रैक्टर्स रोड के माध्यम से सड़क को घेरते हुए दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। और उनको रोकने के लिए किस प्रकार से प्रशासन सहयोग करता है वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। किसानों को किस प्रकार से पुलिस प्रशासन धमका रहा है कि अगर आप वापस नहीं गए, अगर आपने ये आंदोलन खत्म नहीं किया, अगर आपने ये बर्तनबाजी बंद नहीं करी तो आपके घरों के छज्जे गिरा दिए जाएंगे। यहाँ तक अब नहीं होना चाहिए कंट्रोल नहीं है, जुलूस निकालने कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जुलूस निकालने कोई अधिकार नहीं है, हमारे अपने बंदों पे है। मैं बाहर के लिए, मैं कोई नहीं बाहर का है, बाहर की पार्टी का लोग, कोई पार्टी नहीं आपके है, सारे आपके। मैं मिस्टर आप ये नोट कर लीजिए, आपका जब नियंत्रण नहीं है तो आप कैसे लेकर जो नियंत्रण में। जिन लोगों ने सरकार को बदलने के लिए, जिन लोगों ने सोचा, देश के उन वर्गों ने सोचा, देश के उन महिलाओं ने सोचा, देश के उन युवाओं ने सोचा कि वो जिस सरकार से पीड़ित थे, वो जिस संविधान से, वो जिस सरकार के नियमों से पीड़ित थे, जिस सरकार के आदमी से पीड़ित थे, जिस सरकार की नीतियों से पीड़ित थे, उसी सरकार को बदलने के लिए उन्होंने भाजपा को पुलवामा से सत्ता में लाई। आज वही भाजपा उनके साथ पूर्व सरकार की नीयतों से भी ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा वो अब गलत कर रहे हैं। वो भी आपको फुटेज हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं पीछे वो फुटेज देख सकते हैं किस प्रकार से इंस्पेक्टर, पुलिस प्रशासन धमका रहे हैं। कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, पूरे भाग पे कोई नियंत्रण नहीं है।
कोई नियंत्रण नहीं है, आपका छज्जा तक खिंचवा दूं। दिमाग में रखिए, आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपका जुलूस आपका चोरी कर रहा हूँ साहब, आपका नियंत्रण नहीं, आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपका कोई नियंत्रण नहीं, आपका जुलूस जो हमारे लोग हैं उनमें हमारा आपका नियंत्रण नहीं है, जो हमारे लोग हैं वो हमारी बात मान रहे हैं, जो बाहर के लोग दूसरी पार्टी के लोग खत्म कराओ, पूरी कोशिश कर रखी है, कोई बात नहीं, आप मेरा छक्का गिरवा दीजिए, मुझे जेल भिजवा दीजिए, जो कर दीजिए साहब, कोई बात नहीं साहब। अब मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के चित्रकूट में जिस तरह से कामतगिरी में उन्होंने जो भ्रमण किया है, कामतगिरी में वो जिस जोश के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, वो फुटेज भी आप पीछे देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ वो जा रहे हैं। लास्ट में बोल देना कि जुल्फी ये तस्वीर पहले कहाँ और इसका क्या करें ये बताओ, चित्रकूट के लिए क्या करें? जा रहे हैं। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे जो संबोधन किया है, जो बोले हैं, वो भी आपको फुटेज देखने को मिल जाएंगे, वो भी वीडियो आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से वो वहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे फिर कहा है कि भाजपा को किसान बिल वापस ले लेना चाहिए, भाजपा को किसानों की बात करनी चाहिए। अगर जब तक भाजपा किसान बिल नहीं लेगी, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। 1.5 महीने के लगभग होने वाला है, किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन समर्थन करती है और सरकार से कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, किसानों के हक में फैसला लेना चाहिए, किसानों के हक में और उनकी मांगे तीनों कानून वापस लेने चाहिए। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन, पूरे देश के किसानों के समर्थन है उन्हें। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 12 जनवरी 2021 से प्रदेश में एक भाजपा के खिलाफ युवा घेरा कार्यक्रम शुरुआत की है। 12 जनवरी से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के धरातल में दिखेगा। सपा के नेता गांव-गांव जाकर युवा घेरा कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। भाजपा की युवाओं की संबंधित नौकरी देने वाली योजनाओं की पोल खोलेंगे, महिलाओं के प्रति घटने वाली घटनाओं की पोल खोलेंगे। समाजवादी पार्टी भाजपा के उस हर गलत काम के लिए आवाज़ उठा रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्ष पार्टी बनकर उभरी है। कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश इस वक्त परिवर्तन के मुहिम पर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त युवा सबसे तेजी से अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवाओं को आशा है अखिलेश यादव से। किस प्रकार से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसानों के लिए उन्होंने गांव में अलाव का प्रोग्राम चलाया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश गया कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन को लेकर अखिलेश जी ने एक कमेंट किया, अखिलेश जी ने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। उनके कहने का अर्थ था कि भाजपा ने अभी तक वैक्सीन का कोई ट्रायल नहीं किया है, वो अभी तक किसी को लगाकर चेक नहीं की गई, ये सीधे सीधे धरातल पर लाना चाहती है। इसलिए इस वैक्सीन को नहीं लगाऊंगा। इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब से देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता में भाजपा आई है, भाजपा की हर नीति, हर नियम और उसकी हर काम गलत हो रहा है। अभी तक जितने भी भाजपा ने योजना उत्तर प्रदेश में लागू की है, जितने भी फीते, जितने भी पत्थर, जितने भी शिलान्यास लगाए हैं, सबके सब सपा सरकार के कामों के ही लगाए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया जो कह सके कि उनका काम है। जिस प्रकार से जब अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो पूरे देश में ट्रोल चला, खासकर कुछ महिलाओं ने अखिलेश जी को। मैं आज उन्हीं महिलाओं से कहना चाहता हूं
कि उनके जैसी महिलाएं चुप क्यों रहती हैं जब देश के अंदर महिलाओं के साथ गलत और घिनौनी हरकतें की जाती हैं, तब उनकी मुँह बंद क्यों हो जाती हैं। ये वही महिलाएं हैं जो केवल और केवल भाजपा के इशारे से फेसबुक पर, ट्विटर पर अपने कमेंट पोस्ट करती हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी एक घटना घटी है कि महिला के साथ बदायूं में एक मंदिर में किस प्रकार से घिनौनी हरकत वहाँ के पुजारियों ने की। पूरे देश में उत्तर प्रदेश के साथ सभी महिलाओं की मुँह बंद है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान को महिला ट्रोल करती हैं, जब वही भाजपा सत्ताधारी, उनके भगवाधारी लोग जब महिलाओं पर अत्याचार करते हैं तो महिलाओं के मुँह बंद क्यों रहते हैं। या तो वो जानबूझ के अत्याचार सहने के आदी हो रही हैं या वो कुछ कहना नहीं चाहती। यहाँ भी उन्हें केवल राजनीति ही दिखती है। इसलिए मैं अपने देश की महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने से पहले उस बात को समझें तब वो। जब अखिलेश जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो बिहार में लालू के सुपुत्र ने कहा कि वैक्सीन अगर देश को लगानी है तो सबसे पहले मोदी जी अगर वैक्सीन को लगवाएंगे तब मैं वैक्सीन लगाऊंगा। उसके साथ बिहार में अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा है कि चुनाव के समय मैं नहीं जान पाया कि कौन अच्छा और कौन गलत, और हम पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने कुछ ना कहते हुए सीधे और सीधे मोदी जी पे उंगली उठाई है। उसी प्रकार से अभी आपको मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पीछे पूरा का पूरा जो भरा हुआ है, एक पूरा मिट्टी सा लग रहा है। ये मिट्टी नहीं है, ये कोई बंजर भूमि नहीं है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे आपको फोटो दिखाई दी जा रही है, लखनऊ महानगर शहर की है और ये गोमती नदी की फोटो है। जो लोग कहते थे नदियों को साफ करेंगे, जो लोग कहते थे पानी को शुद्ध करेंगे, आज उन्हीं की सरकार है, आज उन्हीं की सत्ता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी की पूरी गोमती नदी पॉलीथीन से भरी पड़ी है। ये कचरा भरा पड़ा हुआ है। जो फंड सफाई के नाम पर भाजपा सरकार निकाल रही है, उस फंड को किस प्रकार से, कहाँ और कैसे यूज कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सफाई के नाम पर ये निकल रहा है तो फिर गोमती नदी गंदी क्यों है। आपने देखा अभी हाल ही में मुरादनगर में जो घटना हुई है, शमशान घाट में जो व्यक्ति को जलाने गए थे, वहाँ का जो 2 माह पहले ही जो भवन निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से गिरा और उसमें गिरने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई और कई तो उसमें आहत और घायल हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी है। लेकिन जो हमारे चैनल पर जो मित्र पहली बार आया हो, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल वाली आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर खबर आपको मिलती रहेगी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर दें। नमस्कार।